দলিত, মতুয়া, আদিবাসী, মুসলমানদের নিয়ে ধর্মতলা রানী রাসমণি রোডে ইউনাইটেড ফোরাম অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এক ঐতিহাসিক পদযাত্রা ও সভায় উপস্থিত ছিলেন মমতাবালা ঠাকুর, রাজু ঘোষ, সুজয় মণ্ডল, মণিদেব চতুর্বেদী, মানিক ফকির, বিনয় দুবে, প্রভাকর মরিয়া সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এরা সবাই মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বেনাগরিক বানাতে চলেছে। এনআরসি শুরু হয়ে গেছে রাজ্যে। তাই এই অনুষ্ঠানে আমি মাইনরিটি, আপনারা আসুন, দলিত, আদিবাসী এবং মাইনরিটি বাইরে চলে আসুন। আমি আমার এই প্রোগ্রামের জন্য আজকে সভাপতি হিসাবে এই মঞ্চে ঘোষণা করছি প্রচুর আদিবাসী এসেছেন। মমতাবালা ঠাকুরের নেতৃত্বে প্রচুর মতুয়া মানুষ এসেছেন। বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন জায়গায় তারা আটকে আছে, तबुओ ने कहा है कि संविधान चेंज करना है। जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसको चेंज करना है। देखो, संविधान चेंज करना ये सिर्फ लोगों की मानसिकता तैयार है, चेंज नहीं हो सकता। बाहर चले
मोदी क्या कहेंगे? आज फिर बंगाल में इस धरती में इस तरह का एक छवि जो देखने को मिल रही है, यहाँ से एक फिर तारीख लिखे जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस बंगाल की धरती ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में भेजा और मुझे पूरी उम्मीद है इस बंगाल के लोगों पे, बंगाल की धरती पर जिस बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए भेजा, वो संविधान बचाने की भी लड़ाई में आगे आएंगे और बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान बचाकर लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। यहाँ से कितने आप पूरी उम्मीद है इस सभा से? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से मंच पर आज लोग बैठे हुए थे, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के ब्राह्मण्स भी बैठे हुए थे, इन सबको देखकर यही लगता है कि मोदी नहीं, मोदी से बड़ी फैसिज्म भी ताकत इस देश में आए, तब भी वो लोग इस फैसिज्म को रोक सकते थे। मोदी को लेकर के क्या होगा उसको आप लोग जनता है 10 साल में समझ गए हैं और 10 साल बहुत हुआ। अब ऐसे लोग ना रहे देश में, शांति अमन चैन काम चाहते हैं, लग जाएगा। तो रोज एक गलती करता है मोदी, इसीलिए सबको भ्रम में रखा है, सबसे झूठा है, खाली झूठ बोलता है। आज तक उसने बताया कि वो अपने पत्नी को किस वजह से छोड़ा, आज तक किसी को पता चला? ऐसा नहीं, अब वो उसका समय आ रहा है, सरकार से नीचे उतरेगा, सारा बीजेपी उस मंदिर में दरबानी करेगा, उसमें चंदा लेगा और उन लोग का वही ड्यूटी देंगे। मंदिर क्यों चाहिए? मंदिर चाहकर जनता को मंदिर थोड़े चाहिए, पंडित पुजारी को मंदिर चाहिए। मंदिर हमको चाहिए मोदी नीचा उतर जाए, जो होगा देश सोच लेगा कि कैसे देश चलना है। अरे मोदी का जितनी बार भी संविधान में संशोधन हुआ है, मैं हर बार संविधान को लेकर बोलता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप समय के साथ संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान को बदलने की ताकत आपके पास नहीं है। मैंने इस बात को पहले भी जस्टिफाई कर चुका हूँ और एक बार फिर जस्टिफाई करता हूँ कि हमारे देश की संसद के पास उसमें संशोधन करने का अधिकार है। संसद और विधानमंडल एक भी हो जाए तो भी बीजेपी संविधान बदलने का कोशिश कर नहीं रहा, बल्कि एक के बाद एक बिल पारित करके संविधान के आर्टिकल्स को बदल रहा है। और ऐसे में अगर आप कहें कि आपको कैसे देखते हैं, तो मैं यही देखता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी RSS के एजेंडा पे चल रहा है, जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की उन लोगों की परिकल्पना थी। उस हिंदू राष्ट्र के तहत जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया था, तो इन लोगों का मन था कि मनुस्मृति भारत का संविधान हो और भारत में दलित भाइयों के साथ पक्षपात हो, मुसलमान क्रिश्चियन इन सबको बाहर निकाला जाए। इस तरह की जो इनकी मानसिकता है, और मनुस्मृति को ये लोग संविधान बनाने का जो प्रयास में असफल हो गए। 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद इन लोगों का प्रयास है कि कहीं ना कहीं संविधान को बदल के और जो है संविधान में समतावादी बातों को हटा के ऐसी चीजें डालना जो RSS के शाखा में पढ़ाई जाती है। फाड़ने का प्रयास करिए, जैसे NRC बिल, CA, इनकी आड़ में जो भारत की एकता अखंडता है उसको तार करिए। उसको बचाने के लिए आज वोट फॉर इंडिया की जरूरत है। वोट फॉर इंडिया नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो ये सरकार है, वर्तमान सरकार, ये मजदूरों की, किसानों की, आम लोगों की ये विरोधी सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान जवान, किसान, मजदूर, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, ठेला वाला, रोपनी वाला, सोहनी वाला और आप जैसे जो YouTube चैनल, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, अगर जिंदा रहेंगे तब तक इसको कोई छू नहीं सकता है। और इस देश पर जब जब आतताइयों आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है, तब तक ये वोट फॉर इंडिया एकजुट हुआ है। ना कभी हिंदुस्तान टूटा है, न टूटेगा, न कभी तिरंगा झुका है, न झुकेगा। प्रश्न करिए। मैं मरिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF जी, जय हिंद। রানী রাসমণির ভোট ফর ইন্ডিয়া, ইউনাইটেড ভোট ফর ইন্ডিয়ার যে মঞ্চ থেকে একটাই আমাদেরকে ভ্রষ্টাচারী সরকার, স্বৈরাচারী সরকার, রাষ্ট্রীয় সরকার, এই সরকারকে আমাদেরকে উৎখাত করতে হবে। যেহেতু আমাদের ভোট ফর ইন্ডিয়া 26টা দল নিয়ে বানানো হয়েছে, NDA 33টা দল নিয়ে বানিয়েছে। আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সামাজিক সংগঠন নিয়ে আমরা ইন্ডিয়া লেভেলে এটা কার্যকরী করব এবং নিশ্চয়ই আমরা সাকসেস হব এবং ভোট ফর ইন্ডিয়াকে শর্তযুক্ত সমর্থন করে আমরা ভারতবর্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে, এই বিজেপি সরকার, এই মোদী সরকারকে উৎখাত করব। আমাদের মূলত দাবি, আমাদের যে নাম্বার 2 হচ্ছে
এখানে এনআরসি যে করছে উদ্বাস্তুদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিতে হবে। ইউসিসি যে বিল বানাচ্ছে ওনারা প্ল্যানিং করছে এবং ঘোষণা হয়নি, সেটাকে বাতিলভাবে যাতে না হয় বাতিল করতে হবে, এটা আমাদের মূল দাবি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সংবিধানকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, বিজেপি সরকার, মোদী সরকারকে উৎখাত করে আমাদেরকে ভোট ফর ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করে সত্যযুক্ত সমর্থন করে আমরা জিতিয়ে আনবো। ভোট ফর ইন্ডিয়ার মুখ হিসাবে আমরা সেইভাবে আমাদের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের যে মানে সত্য থাকবে সেটার সঙ্গে আমাদের মতলব, আমাদের ওর সঙ্গে কোনো মতলব নেই। কে প্রধানমন্ত্রী হবে, কে হবে, সেটা আমাদের কোনো দরকার নেই। আমাদের সত্য একটাই যে আমাদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিতে হবে, যে তিনটে আমাদের দাবি আছে। তার সঙ্গে আমরা যদি যুক্ত হয় তাহলে আমরা ওনাদেরকে ভোট ফর ইন্ডিয়াকে সত্যযুক্ত সমর্থন করবো। করেনি বলতে গেলে আজকে দেখুন প্যারামিলিটারির ক্ষেত্রে কমান্ডোদের ক্ষেত্রে আপনার শহীদের দরজা নেই। আর্মি নেভির একটা আলাদা ফেসিলিটি আছে, সেনাবাহিনী এরা কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে আছে, কিন্তু এদের কোনো ফেসিলিটি নেই। সেটাই আমাদের বহু সংগঠন আছে, সিএপিএফ এর বহু সংগঠন আছে, এবং তার সঙ্গে বেঙ্গলের আমি সিএপিএফ এর এক্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, এক্স এমপ্লয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আমি। তো এই যে পরিস্থিতি, এর বিরুদ্ধে আমাদের একটা বিরাট বড় লড়াই চলছে। জানি না গত বিরাট বড় একটা প্রোগ্রাম আছে আমাদের প্যারামিলিটারির মধ্যে, সেখানে আমরা সাকসেস হব দিল্লিতে যন্তর মন্ত্রে। ভোট ফর ইন্ডিয়া ডাক না দিলে আমাদের সংবিধানকে বাঁচাতে পারবো না। নেতারা কিন্তু কারো নয়, নেতারা কিন্তু সব সেটিং হয়ে যাবে, কিন্তু সামাজিক সংগঠন সাধারণ মানুষ কিন্তু সেটিং হতে পারবে না। এই জন্য আমাদের ডাক দাও। আজকের মোটামুটি আমাদের অনুমান ছিল 30,000 লোক মোটামুটি, এখন পর্যন্ত যেটুকু খবর পাওয়া যাচ্ছে 20 থেকে 25,000 হয়ে গিয়েছে। তো বৃষ্টির কারণে একটু প্রবলেম হয়েছে, তবে জানি না কতটা কি হবে। আসছে মিছিল আসছে, আপনারা থাকুন, সঙ্গে থাকুন, দেখতে পাবেন খুব একটা বিরাট বড়